राहुल गांधी के एक बयान से हड़कंप मच गया है। बीजेपी खेमे में हड़कंप मच गई है। आखिर राहुल गांधी ने अपने उस बयान में ऐसा क्या कहा और आखिरकार आनन फानन में बीजेपी ने विशेष सत्र बुलाने की तैयारियां क्यों शुरू कर दी? तो क्या डर गई बीजेपी और क्या यह मान लिया जाए कि अभी से खेल की शुरुआत बीजेपी ने शुरू कर दी है? दोस्तों, बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि जहां एक तरफ राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बीजेपी के खिलाफ अब जनता नाराज हो चुकी है, यानी अगला जो चुनाव है वो चुनाव बीजेपी के पक्ष में नहीं बल्कि इंडिया ब्लॉक के पक्ष में आएगा। अगला चुनाव इंडिया ब्लॉक का होगा। दोस्तों, राहुल गांधी का यह बयान। दूसरा, जैसे ही राहुल गांधी बयान देते हैं एक बड़ी खबर निकल कर आती और यह खबर बीजेपी खेमे से आती है। कहा यह जाता है, खबर निकल करके आई कि बीजेपी आनन फानन में बड़ी तैयारियों में जुटी हुई है कि राहुल गांधी के इस बयान से बीजेपी के अंदर इतनी छटपटाहट मची हुई है, इतनी घबराहट मची हुई है कि कहीं राहुल गांधी खेल ना बिगाड़ दे। उससे पहले ही बीजेपी ने आनन फानन में विशेष सत्र बुलाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जी हाँ, यह सब कुछ सच खबर बता रहा हूं दोस्तों, बड़ी खबरें हैं और आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर बीजेपी के अंदर इतनी घबराहट क्यों मची है, आखिर बीजेपी के अंदर इतनी छटपटाहट क्यों मची है, क्यों आनन फानन में विशेष सत्र बुलाने की तैयारियां चल रही हैं, क्यों अचानक एकाएक विपक्षी पार्टियों को, सांसदों को तोड़ा जा रहा है। सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले राहुल गांधी ने क्या कहा वो मैं आगे आपको बता देता हूं। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा, जनता में भाजपा के खिलाफ नाराजगी हो रही है। अगला लोकसभा चुनाव हमारा, यानी अगला जो लोकसभा का चुनाव होगा वो इंडिया गठबंधन का होगा, यानी अगला जो प्रधानमंत्री बनेगा वो इंडिया गठबंधन का बनेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं इंडिया ब्लॉक को मैसेज देते हुए विपक्ष को मिलकर लड़ना होगा। यानी दोस्तों, जो आज विलय की खबरें चल रही हैं कि टीएमसी कभी भी कांग्रेस पार्टी में विलय कर सकती है, एनसीपी शरद पवार कभी भी जो है कांग्रेस के अंदर विलय कर सकते हैं। न सिर्फ शरद पवार, न सिर्फ टीएमसी बल्कि तमाम और क्षेत्रीय दलों को भी यह मैसेज दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, चाहे वो अशोक गहलोत क्यों ना हो, चाहे वो महाराष्ट्र के बड़े राजनीतिक जानकार क्यों ना हो, जिस बात को वो कहते वो नजर आ रहे हैं। इन दोनों बड़े नेताओं ने कहना शुरू किया कि अब जरूरत आ गई है कांग्रेस के साथ तमाम विपक्षी पार्टियों को अपने अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस में विलय होने का। संजय राउत ने इस बात को कहा खुल करके, अशोक गहलोत ने खुलकर कहना शुरू कर दिया है। अब राहुल गांधी ने भी हिंट देना शुरू कर दिया है कि अब इंडिया अलायंस को एक साथ आना पड़ेगा। और आपको अगर मैं बता दूं दोस्तों, तो राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बातें शेयर की हैं। उस पोस्टर को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और यह पोस्टर है दोस्तों। पोस्टर में क्या लिखा है? एकजुट बनो, प्रतिरोध करो। मीडिया कब्जे में है, ब्यूरोक्रेसी कब्जे में है, न्याय व्यवस्था कब्जे में है, चुनाव आयोग कब्जे में है, आईबी कब्जे में है। अब वक्त है एकजुट होकर के प्रतिरोध का आंदोलन शुरू करने का, जैसे गांधी जी ने आजादी से पहले किया था। दोस्तों, ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं और यही बात है दोस्तों जो बीजेपी के कह लीजिए कि पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर राहुल गांधी किस फिराक में है, कौन सी ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि इतने तमाम सांसदों को तोड़ने की खबरों के बीच राहुल गांधी डर नहीं रहे हैं। राहुल गांधी को इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, यही ऐलान है जो राहुल गांधी ने कहा कि अगला लोकसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन को होगा, यानी कि अगला प्रधानमंत्री जो होगा वो इंडिया गठबंधन से होगा। यह बात बीजेपी को पच नहीं पाई और खबर क्या निकल कर आई आपके सामने। लोकसभा में 2/3 बहुमत की संभावना में बीजेपी गदगद, विशेष सत्र बुलाने की तैयारी। कौन सा बिल होगा पास? दोस्तों, आप सभी को पता है, मुझे बताने की क्या जरूरत है कि गदगद बीजेपी क्यों हो रही है, क्यों आनन फानन में विशेष सत्र बुलाने की तैयारियां चल रही हैं। मैं आपको बता दूं कि मोदी जी की सरकार 12 साल पूरे होने के अवसर पर राजनीतिक गलियारों में इस वक्त खबरें आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सरकार लोकसभा में आवश्यक बहुमत जुटाने की संभावनाएं तलाश रही है ताकि संविधान में 131वां संशोधन विधेयक यानी कि परिसीमन विधेयक 2026 यानी डिलिमिटेशन बिल 2026 को जल्द से जल्द पास कराया जा सके। माना यह जा रहा है दोस्तों कि इस
बेहद महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कराने के लिए जुलाई के दूसरे सप्ताह में होने वाले आगामी मानसून सत्र से पहले ही संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। दोस्तों, यानी कि बीजेपी और मोदी जी ये चाहते हैं कि जो जुलाई के अंदर जो मानसून सत्र शुरुआत होने जा रहा है उससे 2 हफ्ता पहले ही बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार विशेष सत्र बुलाए, और उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। क्यों बुलाया जा रहा है? ताकि डिलिमिटेशन बिल को पास कराया जा सके, परिसीमन बिल को पास कराया जा सके। और क्यों पास कराना है ये आप सभी को पता है। तो ये खबर निकल कर आई। अब तीसरी एक खबर निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी इस वक्त बड़ी छटपटाहट में है। छटपटाहट में क्यों है? क्योंकि एनडीए के पास अब तक कुल 292 या 293 के करीब सांसद हैं, और एनडीए को कितने चाहिए? 360 से लेकर के 362, यानी 2/3 बहुमत चाहिए। लेकिन अभी भी ये 2/3 आंकड़ा पार करने के लिए कम से कम 65 से 67 सीटों की जरूरत है, जो कि बीजेपी के पास अभी है नहीं। और यही कारण है दोस्तों कि बीजेपी सारे साम दाम दंड भेद जितने भी तरकीबें अपनाई जा सकती हैं, जितने भी मोदी जी के चहीते चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह जी, वो पूरा रणनीति तैयार कर रहे हैं कि किसी भी हालत में, किसी भी हर हालत में जल्द से जल्द डिलिमिटेशन बिल 2026 पास कराया जा सके। परिसीमन बिल जो संशोधन विधेयक 2026 है उसको जो है पास कराया जा सके। परिसीमन विधेयक 2026 पास कराना है, जल्द से जल्द पास कराना है, ये बीजेपी चाहती है। इसीलिए आप देखिए कि टीएमसी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। 67 सीटें कम हैं एनडीए को अभी चाहिए 2/3 बहुमत के लिए। और इसमें खबर ये आ रही है दोस्तों कि टीएमसी के 19 से 20 सांसद, और इधर उद्धव ठाकरे गुट से खबर ये आ रही है कि 7 से 8 सांसद इधर से भी जा सकते हैं। हालांकि अभी सिर्फ चर्चाएं चल रही हैं, अभी ये माहौल बनाने की साजिशें चल रही हैं, माहौल क्रिएट करने की साजिशें चल रही हैं कि अंदरूनी कुछ ऐसा है भी, यह अभी अता पता नहीं। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि इस परिसीमन विधेयक 2026 यानी कि डिलिमिटेशन बिल 2026 को जल्द से जल्द पास कराने के लिए बीजेपी सरकार सारे दांव पेच लगाने की तैयारियों में है। तो क्या डिलिमिटेशन बिल पास कराने के लिए ये सारी आनन फानन की तैयारियां की जा रही हैं? देखिए इस खबर में लिखा है लाइव हिंदुस्तान की, 2/3 बहुमत के लिए छटपटा रही भाजपा, टीएमसी की बगावत में बन जाएगा काम, बस इतनी सीटें चाहिए। यानी 2/3 बहुमत के लिए दोस्तों 362 सीटों की जरूरत है, क्योंकि टीएमसी और उद्धव सेना से महाबगावत और 27 सांसदों के पाला बदलने के बाद लोकसभा की जो गणित है वो बदलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों ये बड़ी खबर है, और आज उस बातों को याद किया जा रहा है कि राहुल गांधी की बातें फिर से सच साबित हो गई। यानी राहुल गांधी ने एक तरफ जैसे ही भाषण दिया कि अगला लोकसभा का चुनाव है वो इंडिया गठबंधन का होगा, यानी अगला जो प्रधानमंत्री का चेहरा होगा वो इंडिया गठबंधन से होगा। बीजेपी से लोग परेशान हो चुके हैं, बीजेपी के खिलाफ जो है अब जनता के अंदर गुस्सा फूट चुका है। यह बात राहुल गांधी कह रहे हैं। यह बात राहुल गांधी ने तब भी कही, आज से ठीक 1 हफ्ता पहले, कि 1 साल के अंदर बीजेपी सरकार गिर जाएगी। यह बात यूं ही नहीं कही गई, और यही कारण है दोस्तों कि परिसीमन बिल को देखा जा रहा, बड़ा जोर दिया जा रहा है। और आनन फानन में परिसीमन विधेयक 2026, डिलिमिटेशन बिल 2026 को जल्द से जल्द पास कराने के लिए 2 हफ्ता पहले ही विशेष सत्र बुलाने की तैयारी चल रही है। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।